एवरीवन, री और सिल्क के चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। मैं हूं आप सबकी दोस्त री और आज मैं एक नया पिक कार्ड रीडिंग लेकर आ गई हूं। उसके पहले जो लोग पहले बार हमारे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कीजिए और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और जो लोग ऑलरेडी मेंबर हो, वेलकम बैक। आई होप आपका न्यू ईयर बहुत बहुत अच्छा जा रहा है गाइस। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि 2021 में आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है। ठीक है, ये सिंगल्स के लिए भी है, जो लोग कमिटेड है वो भी देख सकते हैं कि आपके लाइफ में कैसा रहेगा आपका लव लाइफ, और जो लोग सेपरेटेड या नो कांटेक्ट में है वो लोग भी ये चीज देख सकते हो। ठीक है, सो हमारे पास है दो पाइल। फर्स्ट पाइल है ये गोल्डन स्टार एंड सेकंड पाइल है ये पिंक और पर्पल स्टार। ठीक है, सो प्लीज मेडिटेट कर लीजिए और अपना पाइल चूज कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाय पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने प्यार ऐसा गोल्डन स्टार चूज किया है, आई होप आपका न्यू ईयर ऐसे ही गोल्डन शाइनी और खूबसूरत हो। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लव लाइफ में कौन एंटर कर रहा है। आज बहुत सारे कार्ड्स है गाइस, हम लोग टैरो में से देखेंगे, ऑरेकल से देखेंगे और फाइनली उनके बारे में कुछ और पर्सनल चीजें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, और आप फिर समझ सकते हो कि क्या ये कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर है या फिर कोई नया आ रहा है। ठीक है, तो फिर चलिए हम पहले आपके टैरो में से कार्ड्स लेते हैं। ठीक है, जो टैरो कार्ड्स हमारे पास आए हैं गाइस, ध्यान में रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो चीज रेजोनेट करे लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करे प्लीज उसको जाने दीजिए। ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। ओके, आई होप आप कार्ड देख पा रहे हो। सो वाटर साइन यहाँ पे है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ठीक है, नेक्स्ट आया है हमारे पास वाओ मोर वाटर एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। और एक कार्ड हमारे पास आया है मेजर अरकाना से द वर्ल्ड। ओके, सो ये है आपके टैरो कार्ड्स। ठीक है, सो इन कार्ड्स में से पहला चीज जो मुझे लग रहा है गाइस कि आप फिलहाल मुझे लगते हो किसी इंसान से ऑफर बहुत ज्यादा चाह रहे हो। ठीक है, आपने शायद बहुत कोशिश किया है इस पर्सन को रिलीज करने के लिए अपने दिल और दिमाग से, बट कहीं ना कहीं शायद आप अभी भी थोड़ा बहुत उनमें स्टक हो। इस वर्ल्ड कार्ड के साथ मुझे लगता है हो सकता है कि आप लोग कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, जहां पे आप दोनों के बैकग्राउंड में डिफरेंसेस है, कास्ट, रिलीजन या फिर एथनिसिटी या कंट्री में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। आई थिंक ये 2020 जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल रहा है, क्योंकि आप लोग मिल नहीं पा रहे थे, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा हो रहा था जो सॉल्व नहीं हो रहा था। ठीक है, इसके वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया हो, नो कांटेक्ट या सेपरेशन में आप हो। ठीक है, तो आप जो है बहुत ज्यादा कोशिश किया, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है, फाइनली आपने क्या किया, आपने इसको रिलीज कर दिया। ठीक है, डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया कि अभी आप ही करो जो आपको करना है। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का अगर बातचीत भी हो रहा है इस पर्सन के साथ तो बहुत ही कम हो रहा है। ठीक है, बहुत कम, ऑलमोस्ट ना के बराबर। ठीक है, सो इस वर्ल्ड कार्ड के साथ मुझे डेफिनेटली लगता है कि आपका कोई साइकिल कंप्लीट हुआ है उस पर्सन के साथ। हो सकता है आप लोग पहले शायद कहीं घूमने गए थे किसी सी साइड में या वेकेशन पे। ठीक है, तो आप वो मेमोरीज जो है बहुत ज्यादा अभी याद कर रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस न्यू ईयर पे भी आप वो सारे एनर्जीज आपके साथ लाए हो, और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो, और कोई अगर और आपके लाइफ में आ भी रहा है कुछ ऑफर को लेके तो आप उनको ना कर रहे हो, कि बिकॉज आप पास्ट से अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाए हो। ठीक है, बट डेफिनेटली यहाँ पे मुझे कोई ऑफर आते हुए दिख रहा है, क्योंकि आपके लिए आया है 4 ऑफ कप्स विद द नाइट ऑफ कप्स। सो ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में आ सकता है जिसके दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार हो, क्योंकि यहाँ पे आया है आपका कप्स की एनर्जी जो कि इमोशंस की एनर्जी होती है। ठीक है, हो सकता है ये इंसान आपसे एज में छोटा हो। ठीक है, और यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस काफी ज्यादा मुझे लग रहा है कि इस इंसान को ट्रैवल करके आना पड़ता है। और अगर आप इन 3 कार्ड्स को देखो, यहाँ पे हर चीज में वाटर बॉडी है। ठीक है, बैकग्राउंड में, तो हो सकता है आप किसी ओशन, सी, रिवर, लेक, पॉन्ड ऐसे किसी वाटर बॉडी के पास रहते हो, या फिर आप दोनों के बीच कोई वाटर बॉडी है जो क्रॉस करके आपको ट्रैवल करके आना पड़ता है। ठीक है, सो आई डेफिनेटली सी 2021 में आपके तरफ कोई लव ऑफर लेके आ रहा है। बहुत लोगों के लिए ये कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है जिसके कारण आप अभी बहुत ज्यादा दुखी हो, आप बहुत ज्यादा उनको याद कर रहे हो। अब दूसरे कपल्स को भी देखते हो तो सोचते हो काश मेरा भी ऐसा लाइफ होता, काश मुझे भी अपना प्यार मिलता। सो डेफिनेटली आई सी गाइस लव कमिंग योर वे फॉर पाइल नंबर 1। चलिए दूसरे कार्ड्स भी अभी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ऑलराइट, फिर हमारे पास
लेनरमैन डेक से आया है द डॉग। ओके, सो डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत ज्यादा वफादार हो, आप काफी टाइम से इसको जानते हो, ये बहुत लॉयल हो आपसे। फिर हमारे पास आया है क्लाउड। सो डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको लेके आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड थे, ठीक है, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर हमारे पास आया है स्नेक। तो यस, कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुआ है, इस इंसान ने आपको तकलीफें पहुंचाई है, बहुत ज्यादा दुख दिया है, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, फिर हमारे पास जो कार्ड्स है वो है टॉयल एंड लेबर। सो बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये कोई वर्क रिलेटेड सिचुएशन हो, शायद आप वर्क या स्टडीज के थ्रू आप इस पर्सन से मिले हो, ठीक है, और ये पर्सन जो है काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग मुझे लगता है, अगर कॉलेज में भी है तो स्टडीज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत करियर ओरिएंटेड है, ठीक है, ये पर्सन बहुत यंग एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा इमेच्योर थे, ठीक है, पास्ट में जब ये रिलेशनशिप आप लोगों का था। यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे एक्स की वाइब आ रही है, ठीक है, कोई पास्ट एनर्जी ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। नंबर्स इंपॉर्टेंट जो है वो है आपके लिए नंबर 3, 6, 7, 9, 11, 2, ठीक है। फिर हमारे पास आ है ज्यूडिकेशन। सो यस, हो सकता है कुछ लोगों के लिए शायद आप लोग मैरिड भी थे इस इंसान से, ठीक है, ये कोई आपका एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ हो सकता है जिसके साथ आपका डिवोर्स हो चुका है, ऐसा भी कोई हो सकता है। और फिर हमारे पास जो कार्ड आया है वो है थीफ। यस, तो थीफ और स्नेक के साथ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डिसेप्टिव एनर्जी तो लग रहा है, कहीं ना कहीं ये इंसान कोई ऐसा इंसान था जिन्होंने आइदर आप अपना जो फीलिंग्स है आपको नहीं बताया क्लियरली, गोस्ट किया है, अचानक से भाग गया है कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं देके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों ने शायद अपने पेरेंट्स को भी इनके बारे में बता दिया था, या फिर आप लोगों की शादी फिक्स थी, उसके बाद ये इंसान अचानक से आपको धोखा देके भाग गया, ठीक है, और आपको पता ही नहीं चल रहा कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आपने बहुत बार शायद उनसे क्लैरिफिकेशन मांगने की कोशिश किया, आपको कभी भी आपको उनके तरफ से जस्टिफिकेशन या फिर रीजन आपको नहीं मिला है, ठीक है, कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। आई थिंक हम बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए जब ये पर्सन आपके लाइफ से चले गए, आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गए क्योंकि आप बहुत ही लॉयल थे। यहाँ पे मुझे लगता है कि ऐसा कोई सिचुएशन था आप दोनों के बीच की, एक इंसान था जो बहुत ज्यादा लॉयल था, जो भी दिल में था बताता था, एक्सप्रेसिव था, और जो भी मतलब उनके लाइफ में हो रहा था ना, कोई और भी पर्सन उनके लाइफ में आ रहा है वो भी इनको बताता था। और एक इंसान था जो थोड़ा सा डिसेप्टिव था, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि उन्होंने चीट किया है, वेरी फ्यू पीपल के लिए हो सकता है कि उन्होंने चीट किया, हार्डली 1 और 2 पीपल, बट अदर देन दैट मुझे लगता है इनका मेन प्रॉब्लम यही था कि ये दिल में बातें बहुत ज्यादा दबा के रखता था, ठीक है, आपको कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं मिलता था, अचानक से कोई एक्शन कर लेता था, और फिर जब आप पूछते थे तो वो बोलते थे मुझे एक्सप्लेनेशन देना पसंद नहीं है, मुझे जो सही लगा वो किया, ऐसे टाइप की एक एनर्जी, थोड़ा सा जिद्दी किस्म की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हो सकता है ये किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल, या फिर हो सकता है कि वो कोई हाई अथॉरिटी में काम करते हो, या फिर कुछ ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे उनको बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। चलिए आपके रोमांस एंजल से देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, सो फर्स्ट आया है हमारे पास हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस। तो डेफिनेटली ये इंसान जो है आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पाइल नंबर 1, आपको जो भी क्वेश्चंस था उनके आंसर्स देना चाहते हैं, आप लोगों को जस्टिस जो चाहिए वो देना चाहते हैं, क्लियरली आपसे बात करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, विद दिस हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस। नेक्स्ट हमारे पास आया है वेरी सून। वाओ, तो बहुत जल्द ये इंसान आपके पास आ रहा है मुझे लगता है, ठीक है, इन दिस न्यू ईयर शायद आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, इस इंसान को, तो डेफिनेटली ये आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आया है ब्यूटीफुल हनीमून। सो यस, इस इंसान के साथ डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा कुछ टाइम स्पेंड करने वाले हो इन दिस न्यू ईयर, ठीक है, आप दोनों के जो रोमांटिक टाइम्स है, जो भी अच्छे टाइम आप दोनों ने बिताए हैं, कहीं ना कहीं वो जो मेमोरीज है वो फिर से आप लोग रिक्रिएट करने वाले हो, ठीक है। चलिए दूसरे कार्ड्स देख लेते हैं। फिर हमारे एंजल आंसर्स से है, ओके, फर्स्ट है नो। तो हो सकता है कि इस इंसान ने कभी पास्ट में आपको रिजेक्ट किया हो, ठीक है, शायद आप एक लव ऑफर लेकर गए थे बट इन्होंने शायद आपको रिजेक्ट कर दिया हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो ये डिवोर्स भी हो सकता है, आपका एक्स हस्बैंड या वाइफ जिसके साथ डिवोर्स हो गया है, उन्होंने बोला कि आपके साथ नहीं रहना है, उनको दिक्कतें हो रही है, इमोशंस नहीं है, प्यार खत्म हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज शायद उन्होंने आपको बोला है और रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे नो का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है। फिर हमारे पास आया है
रिकवर। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप जो है बहुत ज्यादा अपने आप को हील करने की कोशिश किए हो ऐसे पर्सन से, ठीक है, अगर आपके लाइफ में ये पर्सन है तो बहुत ज्यादा आपने कोशिश किया है हील करने का, और मुझे लगता है जब आप ऑलमोस्ट रिकवर्ड हो गए हो तब ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आने वाला है, ठीक है, कहीं ना कहीं। सो आपके ऊपर है गाइज, अगर आप इनको वापस लेना चाहते हो या फिर रिजेक्ट करना चाहते हो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास है अ ईयर फ्रॉम नाउ, एग्जैक्टली। सो विद इन दिस ईयर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, कॉन्वर्सेशन मिलेगा, कम्युनिकेशन मिलेगा, जो आप चाह रहे हो ना। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में है, तो डेफिनेटली विद इन अ ईयर आई सी हिम और हर कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है। तो वो आपके लाइफ में री एंटर करने वाला है। मेजोरिटी के लिए मुझे यहाँ पे एक एक्स का वाइब लग रहा है, बट ऑफकोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो सबके साथ ना रेजोनेट कर सकता है। ओके, तो अब हमारे पास उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं बताना चाहती हूँ, सो शायद वो आपको हेल्प करे। फर्स्ट है वंडरफुल, ठीक है। तो ये सारे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जो देख के शायद आप उनके प्यार में गिरे थे, इफ आई शुड से फॉल इन लव। ओके, सो आपको लगा था ये एक वंडरफुल पर्सन है और इनके साथ आप बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हो, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है अमेजिंग। तो आपको बहुत ही अच्छा लगता था, इनके जो भी वाइब्स है ये बहुत आपको अमेज करता था, सरप्राइज करता था, ठीक है। इनके जो भी हो सकता है कि जब ये पहली बार मिले थे बहुत रोमांटिक थे, क्योंकि यहाँ पे वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। सो बहुत एक्सप्रेसिव थे, बहुत इमोशंस दिखाते थे, फिर अचानक से ही उसके इमोशंस सारे ब्लॉक्ड हो गए, ठीक है। तो आप भी कंफ्यूज हो गए कि ऐसा क्या हुआ भाई, ठीक है। नेक्स्ट है हैंडसम और ब्यूटीफुल। तो इंसान काफी ज्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल हो सकता है जिसके बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही है, तो डेफिनेटली आप उनके तरफ बहुत अट्रैक्टेड थे। फिर आया है जॉली। तो ये बहुत हैप्पी गो लकी इंसान थे, ठीक है, बहुत खुश मिजाज इंसान थे, बहुत हंसी मजाक करते थे, जोक्स क्रैक करते थे, मीम्स शेयर करते थे, तो इसलिए आपको बहुत अच्छा लगता था ये बंदा या बंदी, ठीक है, क्योंकि जेंडर लेसन। ओके, तो फिर उनके कुछ प्रोफेशन है, तो उनका कोई शॉप या पार्लर या सलोन हो सकता है, ठीक है, जो जिसके मालिक वो है। नेक्स्ट हमारे पास आया है डॉक्टर और मेडिसिन। तो वो कोई डॉक्टर हो सकता है या फिर मेडिकल फील्ड या हीलिंग या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से रिलेटेड हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑथर और पोएट। तो कुछ लोगों का हो सकता है शेरो शायरी का बहुत शौक हो, या आपको लेके शायद पोएम या स्टोरीज कुछ लिखे हो, ठीक है। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगी गाइस कि मेजोरिटी यहाँ पे वाइब एक्स की डेफिनेटली है, बट अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं है तो हो सकता है कि जो इंसान आपके लाइफ में एंटर कर रहा है 2021 में, उनके पास्ट में ऐसा कुछ चीज घटी हो, ठीक है, जो आपको बाद में पता चले, ऐसा भी हो सकता है। बट बेसिकली ये एक ऐसा पर्सन है जो आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है, जिनमें ये क्वालिटीज होने वाले हैं, इस प्रोफेशन से वो बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। ये जो रोमांस एंजल्स कार्ड आया है तो वैसा उनका एनर्जी आपके तरफ होंगे, ठीक है। और डेफिनेटली विद इन अ ईयर आई सी कि जो लोग सिंगल हो वो लोग कमिटेड होने वाले हो, ठीक है। एक बहुत खूबसूरत सा रिश्ता आपके लाइफ में आने वाला है, अगर आप अपने पास्ट को रिलीज करते हो तो, ठीक है। और अगर ऐसा कोई इंसान आपके पास्ट में कोई था तो वो इंसान आपके लाइफ में वापस आएंगे, ठीक है। अब चलिए ऑरेकल्स में से देखते हैं हमारे लिए क्या कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट कार्ड है थर्ड चक्र आर्क एंजल शैमुएल। तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये जो इंसान है वो काफी ज्यादा, जैसे आया था, हैंडसम और ब्यूटीफुल है। इनका जो सेक्रल चक्र है वो काफी ज्यादा एक्टिव है। नंबर 10 और 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस इंसान की जो आंखें हैं वो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, और ये इंसान जो है इनका ब्राउन या गोल्डन फेवरेट कलर हो सकता है। देखिए आपने गोल्डन स्टार भी चूज किया है, ठीक है। सो लॉट्स ऑफ गोल्डन वाइब्स ओवर हियर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली इंसान बहुत वेल्दी हो सकता है, पैसे वाला हो सकता है, मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। और उन वो जो है ना, पहले शायद इतना ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते थे, बट अब बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल वो होने लगे हैं, ठीक है। ओके, सो स्पिरिचुअली वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हुए हैं। नेक्स्ट जो कार्ड हमारे पास है वो है अटैचमेंट, यस। सो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए फिर से आ गया है पास्ट की एनर्जी, नंबर 5। सो यस, ये इंसान देखिए यहाँ पे आपको थीफ मिला है, स्नेक मिला है, यहाँ पे एक मास्क भी मिला है। तो ये इंसान अपना जो फीलिंग्स है आपसे छुपा रहा था, आपसे अटैच था, बट आपको बता रहा था कि नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम में, मुझे ये करना है, वो करना है, मेरे लाइफ में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लोग हैं जिसको हम मुझे इंपॉर्टेंस देना है। बट ये इंसान डीप डाउन आपसे बहुत ही ज्यादा अटैच्ड है। कुछ को डिपेंडेंसी इश्यूज हो सकता है आपके रिलेशनशिप में जो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रहा है, ठीक है। इसीलिए ये इंसान जो है मुझे लगता है स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। वाओ, नेक्स्ट आया है यूनिकॉर्न कार्ड से।
नंबर 38, आर्कएंजल यूरियल बिकम अ पीस एम्बेसडर। एग्जैक्टली, पहले अगर इनके साथ आपके बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते थे, तो अभी ये इंसान बहुत ज्यादा शांति चाहते हैं अपने लाइफ में और आप दोनों के बीच भी। ठीक है, हो सकता है, देखिए ये एक जनरल वीडियो है, ये हजारों लाखों लोग देखते हैं। ठीक है, तो आप में से सबका रिकंसिलिएशन होगा ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा ना। अगर आप चाहते हो ये इंसान आपके लाइफ में आएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ, बट अगर आप चाहते हो तो आप इस इंसान के साथ रिकंसाइल या रीयूनियन करेंगे। अगर आप नहीं चाहते हो तो कम से कम आप क्लोजर करके शांति से आप आगे बढ़ सकते हो। राइट, यहाँ पे देखिए बहुत सारा पिजियंस है, डव्स है, जो बहुत ज्यादा पीस रिजेंबल करता है। ठीक है, तो आपको ऐसा कोई अगर रिलेशनशिप आपके लाइफ में था, बहुत ज्यादा दिक्कतें किया है, अभी तक आप हील नहीं हो पा रहे हो, तो वो चीज आपका हील हो जाएगा। ठीक है, आइदर हील होके आप इनके साथ एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आप इनके साथ नहीं चाहते हो तो आप किसी और के साथ एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर सकते हो, बट इनसे आपको क्लोजर या फिर आपका जो भी को डिपेंडेंसी इश्यूज है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो फिर चलिए आप उनके लिए हम लोग कुछ और मैसेजेस लेते हैं जो हमको हेल्प करेंगे इस पर्सन को समझने में। ठीक है, चलिए मैं आगे हूँ विद माई हैंड रिटन चिट्स। ठीक है, मैसेजेस, चलिए देखते हैं क्या मिलता है हमारे लिए। ओके, सो फर्स्ट जो हमारे पास आया है वो है गुड लिसनर, लव टू हियर यू। तो ये इंसान जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको कॉल करने वाले हैं। ठीक है, ये एक गुड लिसनर है और आपके जो वॉइस है वो इनको बहुत ज्यादा पसंद है और वो ये सुनना चाहते हैं। ठीक है, गुड लिसनर। तो ऑफ कोर्स ये अगर एक्स नहीं है तो न्यू पर्सन होगा जिनको आपसे बात करना बहुत ज्यादा पसंद होगा। ठीक है, वाओ, एंगेजमेंट, तो डेफिनेटली जैसे मैं बता रही थी कुछ लोगों का हो सकता है ये आपका एक्स हस्बैंड और स्पाउस हो। अगर ऐसा आपके लाइफ में कोई नहीं है तो ये एक न्यू पर्सन है जिनके साथ आपका एंगेजमेंट हो सकता है। ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल। फिर हमारे पास आया है ग्रूमिंग और मेकअप। डेफिनेटली इस इंसान को अगर लड़की है तो मेकअप का बहुत ज्यादा शौक है, या फिर जो भी हो उनका ग्रूमिंग का बहुत ज्यादा शौक है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा दिखना बहुत ज्यादा इनको पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट है वाओ, लविंग एंड सपोर्टिव। वो तो होना ही था भाई, इतना ज्यादा कप्स की एनर्जी आई है तो डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज्यादा लविंग और सपोर्टिव होंगे आपके लाइफ में, आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है स्पाउस, देखिए हस्बैंड और वाइफ, डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज का स्ट्रॉन्ग वाइब्स है गाइस। आइदर आप लोग किसी एक स्पाउस से डील कर रहे हो या फिर ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में आ सकता है जैसे मैं बता रही हूँ जिसके साथ आपका फाइनली शादी भी हो सकता है। ठीक है, विद एंगेजमेंट एंड स्पाउस। फिर हमारे पास है ओके, ये कुछ नंबर्स है जो उनका बर्थ डेट हो सकता है या मंथ भी हो सकता है, 8, 17, 26। ठीक है, आपका या उनका भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आया है लव टू लुक एट यू व्हेन यू आर अस्लीप। तो हो सकता है अगर पहले आप इस इंसान के साथ थे, जब आप इफ यू गाइज हैव स्टेड टुगेदर, सो जब आप सोते थे तो ये शायद आपकी तरफ देखते रहते थे क्योंकि वो उनको बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, नेक्स्ट है लव्स चिल्ड्रन। तो इस इंसान को बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, ओके, 4, 13, 22, 31 इंपॉर्टेंट नंबर्स और मंथ्स या डेट्स आपके लिए हो सकता है। हेल्पफुल पर्सन, देखिए मैं सपोर्टिव के साथ ही बता रही थी ना कि बहुत ज्यादा वो हेल्पफुल होने वाले हैं, तो लविंग, सपोर्टिव, हेल्पफुल पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री सेइंग बाय बाय। हाय माय पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने प्यारा सा पिंक और पर्पल स्टार चूज किया है, चलिए देखते हैं 2021 के लव लाइफ में आपके कौन एंटर कर रहा है। ठीक है गाइस, याद रखिए ये एक जनरल रीडिंग है, जो चीजें रेजोनेट कर लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करे प्लीज उसको छोड़ दीजिए। और यहाँ पे आज हम लोग टैरो में से मैसेजेस देखेंगे, ओरेकल से देखेंगे और कुछ उनके बारे में डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि पता चले कि ये बंदा या बंदी कौन है। चलिए आपके टैरो में से शुरू करते हैं। पहला कार्ड मेरे पास जो आया है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एयर एनर्जी यहाँ पे है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आया है द किंग ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, फिर हमारे पास आया है द 3 ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो अगेन। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लगता है गाइस कि
ये जो साइंस मैंने बताया आपके या उनके लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, उनके चार्ट्स में इम्पोर्टेंट हो सकता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इंसान जो है, ओके यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स है, ठीक है, मैं सारे सिनेरियोज आपको बताऊंगी क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। जो ग्रुप में आप बिलोंग करते हो वो इस चीज को ले लेना, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप जो मुझे मिल रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था आप दोनों के बीच, जिसके वजह से आप दोनों में नो कांटेक्ट या सेपरेशन हो चुका है। आपने शायद सोच लिया है कि मैं इसको कोई भी कभी भी कांटेक्ट नहीं करने वाली हूँ, कभी बात नहीं करूंगी, धोखा दिया है, मुझे चीट किया है, ठीक है, ऐसा आपकी एनर्जी है। बट उनके दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है, ठीक है। ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जो थर्ड पार्टी की वजह से आई है, ओके। स्पेसिफिकली फ्रेंड्स अगर थर्ड पार्टी है तो। सेकेंड सिचुएशन, ये एक ऐसा इंसान है जो आपके फ्रेंड्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं बट आपको बहुत दिनों से पसंद करते हैं। आप शायद इनको उस नजर से कभी देखे ही नहीं हो कि ये इंसान आपसे प्यार कर सकता है या आप उनसे प्यार कर सकते हो, आप दोनों की यूनियन हो सकती है। अभी ऐसा आपने कभी नहीं सोचा, ठीक है, पाइल नंबर 2। बट ये इंसान जो है इनके दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स है जो शायद वो दिखा नहीं पाते हैं, इस डर के चक्कर में कि शायद आप उनसे दोस्ती भी तोड़ दो, ठीक है। बट इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशंस है, बहुत ज्यादा प्यार है और वो आज से नहीं बहुत दिनों से आपको जानते हैं, ठीक है। हो सकता है आप इस इंसान को बहुत टाइम से मिले हो, फ्रेंड्स के थ्रू, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, ऑनलाइन मिले हो, ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए लगता है। फॉर सम पीपल आई सी आप लोग हो सकता है किसी ट्रिप पे गए हो, ठीक है, जहाँ पे कैंपिंग था, नाइट टाइम था, आप लोग मून लाइट के नीचे कुछ टाइम एक साथ बिता चुके हो, ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए चैनल मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। मैं आपके कार्ड्स को थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगी, ठीक है, देखने के लिए इन डेप्थ और यहाँ पे क्या आ रहा है। ओके यूनिवर्स, मेरे पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए कि इंसान आखिर कौन है, प्लीज हमें बताइए। ओके सो आई हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वर्क रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकता है, शायद वर्क के थ्रू आप इनसे मिले हो, ठीक है, शायद जिम में जाके मिले हो, कुछ ना कुछ वर्क करते करते आप शायद इनसे मिले हो, ठीक है। स्टडीज के थ्रू भी आप इनसे मिल सकते हो। थोड़ा और डिटेल से मैं बताया यूनिवर्स, कौन है ये इंसान पाइल नंबर 2 के लाइफ में जो आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके सो ये एक बहुत ही डेस्टाइन्ड पार्टनर है आपके लिए, ठीक है गाइस, बहुत ही डेस्टाइन्ड, ठीक है। शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है बट यूनिवर्स जो है आपके तरफ इस इंसान को भेज रहा है, ठीक है, आपके डेस्टिनी में ये इंसान लिखा है। ओके सो बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला है 5 ऑफ wands। हो सकता है इनके साथ कहीं ना कहीं शायद आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है, कुछ झगड़े हुए हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि ये इंसान पब्लिक फिगर में भी हो सकता है और बहुत लोग उनके बारे में गॉसिप करते हैं या उनको चाहते हैं, जानबूझ के उनके बारे में र्यूमर्स फैलाते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कोई फेमस पर्सन हो, ठीक है। शायद आपको नहीं लगता कि इस इंसान के दिल में कभी आपके लिए फीलिंग्स हो सकता है बट डेफिनेटली है यहाँ पे, जैसा मुझे दिख रहा है। चलिए और कार्ड्स देख लेते हैं। सो लेनरमैंड डेक से हमारे पास क्या है, वाओ, पहला ही कार्ड आ गया है, ब्यूटीफुल सा स्टार्स। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मून, स्टार्स, ये सारे जो चीजें है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये हायर लेवल ऑफ सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है बिकॉज ये बहुत ज्यादा डेस्टाइंड है। यूनिवर्स जो है आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा अभी काम कर रही है, ठीक है। नंबर 16 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टार के साथ मुझे लगता है जैसे मैंने बताया कि इंसान जो है काफी ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, मतलब उनमें एक स्टार क्वालिटी है, लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, उनको देखना पसंद करते हैं, शायद बहुत हैंडसम पर्सन है और लोग जो है ना मतलब उनको अडोर करते हैं, उनको एक पेडेस्टल में बैठाते हैं, अरे यार ये इंसान कितना अच्छा है, एडवाइस लेने के लिए शायद इनके पास आते हैं, ठीक है। ये किसी फैमिली का एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, एल्डर सन, ऐसे कुछ हो सकता है, ठीक है। और ये जो इंसान है मुझे लगता है बहुत सेल्फ मेड है क्योंकि मुझे मेरा जो ध्यान है बार बार ये किंग ऑफ कप्स के पास जा रहा है। एनिमल लवर हो सकता है ये इंसान, ठीक है, बहुत दूर का सोच के ये डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, इतना जल्दी वो कोई चीज में हाँ नहीं बोल देते या फिर कोई डिसीजंस नहीं लेते हैं, ठीक है। इनको पार्टी करना शायद बहुत ज्यादा पसंद हो बट उनको पता है कि बैलेंस कैसे रखना है काम करने और पार्टी करने में। इट्स लाइक वर्क हार्ड प्ले हार्डर, ठीक है, ऐसे टाइप का है। सो बेसिकली ये इंसान जो है बहुत ही बैलेंस्ड मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओ वाओ हाउ ब्यूटीफुल। फिर आया है द हार्ट। सो डेफिनेटली इस इंसान का दिल जो है वो बहुत खूबसूरत है। नंबर 6 फिर से आपके लिए आया है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है गाइस कि ये जो इंसान है इनके दिल में जो प्यार आपके लिए होगा वो बहुत ही ट्रू होगा, ठीक है, बहुत डीप होगा, ट्रू इमोशंस होगा, ठीक है। ओके
फिर हमारे पास आया है द फॉक्स। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लगता है गाइस, कुछ लोग जो है ना उनके बारे में बहुत ज्यादा र्यूमर्स फैलाते हैं, ठीक है। अब होगा ही ना, जो इंसान बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है उनके दुश्मन भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। ओके, सो बेसिकली इंसान जो है, लोग जो है उनके बारे में बहुत कुछ भला बुरा शायद बोलते हैं, आपको भी बोल सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में, अरे इनका तो ऐसे बहुत सारे लड़का या लड़कियों के साथ अफेयर है, कैरेक्टर खराब है, ये है वो है, बहुत ही बुरा है। बट एक्चुअल में उनका दिल जो है मुझे दिख रहा है कि बहुत अच्छा है गाइस, ठीक है। ये जो इंसान आएगा तो डेफिनेटली जब ये पर्सन आपके लाइफ में आए, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप जो है ना दूसरे लोगों की बातों में आके प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दो इसके साथ। देखिए आपका बॉटम ऑफ द डेक भी 5 ऑफ wands आया था, तो यस इनके हार्ट के लिए, इनके अटेंशन, इनके प्यार के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है। बहुत लोग उनको पाना चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि लोग आपको बिना मतलब का बेवकूफ ना बनाए, बिना मतलब का आपके दिल में कड़वाहट ना पैदा करे, ठीक है, इस इंसान के लिए। ओके, और क्या आया है यूनिवर्स, बताइए जरा हमें। वाओ, देखिए फर्स्ट आया है एक्सपेक्टेशन। तो आप में से बहुत लोग हो सकते हो सिंगल हो, बहुत एक्सपेक्टेशन है कि आप, मेरा फ्यूचर स्पाउस ऐसा होगा, मेरा सोलमेट वैसा होगा, मेरा ट्विन फ्लेम में ये क्वालिटीज होगा, ठीक है। तो आप लोग का बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 2, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको अपना सेल्फ वर्थ पता है, ठीक है। आपको पता है कि यार मुझ में बहुत वैल्यू है, मैं बहुत इंडिपेंडेंट वुमन या मैन हूँ, मुझ में बहुत सारे क्वालिटीज है और आई विल नॉट सेटल फॉर लेस। मैं जो डिजर्व करती हूँ वो मुझे मिलना चाहिए। एंड यस गाइज, जो आप डिजर्व करते हो वो डेफिनेटली आपको मिल रहा है, क्योंकि देखिए हमारे पास आ गया है मेन मेल एंड ग्रेट फॉर्चून। हाउ ब्यूटीफुल, पाइल नंबर 2, कंग्रेचुलेशंस। क्योंकि ये इंसान, जैसे मैं बता रही थी, बहुत ज्यादा इनके फॉर्चून ब्राइट है, ये एक सेल्फ मेड मैन है या वुमन है। बहुत ज्यादा लोग उनको देख के ना बहुत ज्यादा लोग जेलस फील करते हैं, बिकॉज उनके पास बहुत कुछ है, ठीक है। कहीं ना कहीं जब आप भी इनको देखोगे तो आपको भी लगेगा अरे यार ये इस पर्सन के पास सब कुछ है, सब कुछ, लाइक वॉट एवर यू नीड दिस पर्सन हैज। ओके, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका ये क्रश भी रह चुके हो कि यार काश ये इंसान मुझे मिल जाए, ठीक है, काश ये इंसान मेरे लाइफ में मेन मेल बन के आ जाए, ठीक है, मेरा पार्टनर बन के आ जाए, मेरा फ्यूचर स्पाउस बन के आ जाए, तो कितना अच्छा होगा हम दोनों का फॉर्चून। ओके, ऐसा एक एक्सपेक्टेशन दिल ही दिल में आपका है जो यहाँ पे सच होते हुए आ रहा है, ठीक है। नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ, नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है। ब्यूटीफुल, पाइल नंबर 2। सो बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे शादी होते हुए दिख रहा है, पाइल नंबर 2, ठीक है, कि आपका शादी शायद इनके साथ फिक्स हो जाए और आप बहुत खुश होगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान ही चाहिए था, ठीक है। चलिए उनके अब रोमांस एंजल्स देख लेते हैं क्या कहा जाए है। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है सेपरेशन। सो यस, जैसे मैं बोलती हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है, सो सबके लिए तो सेम चीज रेजोनेट नहीं करेगा, तो हो सकता है कि आप इस इंसान के साथ सेपरेशन में फिलहाल हो, ओके, और बातचीत नहीं हो रही है, तो आपके लिए ये कोई एक्स पार्टनर होगा अगर ये रिजेंबल कर रहा है तो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आई हैव वर्थ वेटिंग फॉर। तो यस, ये उन सिंगल्स के लिए भी है जो लोग अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, बहुत टाइम से वेट करे कि कब होगी मेरी शादी, कब होगी मेरी शादी। सो यूनिवर्स बोल रहा है कि आपने इतना वेट किया है तो आपको एक बहुत अच्छे इंसान के साथ आपको ब्लेस करने वाले हैं यूनिवर्स, ठीक है। सो यू गॉट वर्थ वेटिंग फॉर। सो अगर आप सेपरेशन में भी हो किसी पर्सन के साथ, तो यूनिवर्स बोल रहा है दैट आपको वेट करना चाहिए। अगर ऐसे उनके क्वालिटीज है, आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ही आप उनके लिए वेट कीजिए, ठीक है। वाओ, नेक्स्ट कार्ड आया है वेडिंग। जैसे मैं बता रही थी, बहुत लोगों की शादी यहाँ पे होते हुए मुझे दिख रहा है गाइज, और जेन्युइनली इतने सारे कार्ड्स मैं फ्लिप करके देखती भी नहीं हूँ, ठीक है, रीडिंग के पहले। तो अभी आपके साथ मैं भी फर्स्ट टाइम कार्ड्स देख रही हूँ, एंड मुझे ये सिंक्रोनिसिटीज बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। वेडिंग, तो डेफिनेटली आप दोनों में वेडिंग होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। इस साल तक मुझे लगता है बहुत लोगों का शादी हो जाएगा, ठीक है। ओके, फिर चलिए उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ट्रैवलर, तो हो सकता है इस इंसान को ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक हो, या फिर ट्रैवल करके वो आपके पास आए। फ्लैम्बॉयंट, डेफिनेटली ये इंसान जो है अपने आप को बहुत अच्छे से मतलब मेंटेन करता है और उनको दिखाना बहुत ज्यादा पसंद है, फ्लैम्बॉयंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो शायद वो आपको दिखा सकते हैं कि यार मेरे पास देखो ये है वो है, बट इन अ स्वीट वे, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा एक्चुअली। वैसे मुझे तो लगता है बहुत लोग आप में से जो है वो इम्प्रेस्ड हो जाएंगे उनको देख के।
ओके, मस्क्यूलर, ओके। सो डेफिनेटली मैं बोल रही थी ना, 8 ऑफ पेंटिकल्स को देखे बहुत हार्ड वर्किंग है, लगता है जिम में भी बहुत हार्ड वर्क करता है, ठीक है। सो काफी मस्क्यूलर बॉडी होगा अगर लड़का हुआ तो। फिर है गुड कुक, वाओ, तो इनको कुकिंग करने का बहुत ज्यादा शौक होगा गाइस, ठीक है। तो अच्छा कुक कर लेंगे ये इंसान, तो आपको, बाय द वे माय गर्ल्स, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर ओके, उनकी जॉब्स में से देखते हैं। उनका एमएनसी में जॉब हो सकता है, ये उनका प्रोफेशन हो सकता है जो आएंगे। फिर आए हैं शेफ और रेस्टोरेंट, वाओ, डेफिनेटली आपको गुड कुक भी मिला था, तो डेफिनेटली हो सकता है इन्होंने शायद होटल मैनेजमेंट या फिर कुछ ऐसे कोर्सेज किए हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली उनका कोई शेफ हो सकता है या किसी रेस्टोरेंट उनके हो सकते हैं, या वो रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बिजनेस, तो डेफिनेटली इंसान बिजनेसमैन हो सकता है, ठीक है। आइदर सेल्फ मेड बिजनेस या फिर फैमिली बिजनेस, ओके, जो उन्होंने एक्सपैंड किया है। एंजल आंसर से हमारे पास आया है लेट गो, तो आपका अगर कोई भी नेगेटिविटी है जो आपको हेल्ड बैक कर रहा है, प्लीज उनको लेट गो कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपके लाइफ में आ रहा है। अगर आपने लेट गो नहीं किया अपना नेगेटिविटी, अगर वही पकड़ के आप बैठे रहे, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगा। माई पाइल नंबर 2, ओके। फिर हमारे पास आए हैं नो नीड टू वरी, एग्जैक्टली, अगर आप सेपरेशन में भी हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप सिंगल भी हो तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे कमिटेड वालों का तो दिख ही रहा है, बहुत अच्छा टाइम आ रहा है खाना वाना बना के शायद खिलाने वाले हैं आपका जो पार्टनर है, ठीक है। हमें कमेंट में जरूर बताना ऐसा अगर है तो। ओके, सो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है गाइस, यूनिवर्स बोल रहा है जस्ट रिमेन पॉजिटिव। आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। इस इंसान को अगर आपको अपने लाइफ में वापस चाहिए तो। ओके, चलिए अब देखते हैं आपकी ऑरेकल कार्ड्स में से क्या आए हैं। वाओ, फर्स्ट कार्ड है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो है पास्ट हर्ट से रिकवर कर रहे हो, हील कर रहे हो, एंड अगर अभी तक नहीं किए हो तो आप हो जाओगे, और उसके बाद ये प्यारा सा ब्लेसिंग जो है आपके लव लाइफ में आ जाएगा, ठीक है, चाहे वो पास्ट का पर्सन हो या फिर नया पर्सन हो। सो नंबर 34 और 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का एज भी हो सकता है, बर्थ डेट भी हो सकता है, ठीक है, 7। और यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, ये जो नया साल है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हीलिंग और हैप्पीनेस लाएगा। फिर हमारे पास आया है इंग और यांग, ब्यूटीफुल। सो मुझे लगता है कि आप लोग डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन हो, और आप दोनों का जो यूनियन है वो तो भाई होके रहेगा इस साल, मैं बता रही हूँ आपको। कमेंट पे जरूर बताना, ठीक है, ऐसा कोई है तो। ओ वाओ, फिर हमारे जो यूनिकॉर्न कार्ड है उसमें से आया है नंबर 16, इनविजिबिलिटी। टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। एग्जैक्टली, देखिए यहाँ पे आपको मिला था स्टार कार्ड, राइट, यहाँ पे भी नंबर है नंबर 16। तो डेफिनेटली आपका जो स्टार क्वालिटी है ना वो आपको बाहर लाना है, ठीक है। दुख में रोते धोते अपने दिन नहीं बिताना है, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, जो ग्लो है आपका वो दिखाइए भाई, दिखाइए लोगों को, है ना। ओके, देखिए इनके हाथ में भी ऐसा एक प्यारा सा ग्लोइंग बॉल है जो एक्चुअली आपके अंदर जो इनर ग्लो है वो रिप्रेजेंट करता है। सो जो भी, शायद आप लोगों को ऐसा भी लगता है अरे यार कौन है ये इंसान, मुझे तो ऐसा कोई दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, कौन आने वाला है। अगर सेपरेशन में भी हो तो आप बोलोगे दी वो तो कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो कहाँ से वो वापस आ रहा है, ठीक है। भैया आ रहे हैं वापस, डिवाइन को काम करने दो, सब आपको थोड़ी दिखेगा, वो कर रहे हैं ना बिहाइंड द बैक काम, ठीक है। तो भरोसा रखो भाई, ठीक है। ओके, तो आपको पॉजिटिव रहना है, और ये जो इनविजिबल काम यूनिवर्स कर रहा है आपके पीछे, उनको करने दीजिए, आप अपना काम पे फोकस कीजिए, ठीक है। देखिए आपको मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून एज वेल, तो ये रिलेशनशिप डेस्टाइन्ड है, ये आपके लाइफ में आना ही है। टुडे, टुमारो, 1 मंथ लेटर, 1 ईयर लेटर, जो भी है आपके लाइफ में ये रिलेशनशिप आएंगे, ठीक है। ये 2021 का रीडिंग है, तो डेफिनेटली इस साल जो है आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है एक बहुत ब्यूटीफुल सा पर्सन आने के चांसेस है। ओके, ऑल राइट, तो अभी भाई चलिए देख लेते हैं कि उनके बारे में और कुछ डिटेल्स जानने की हम लोग कोशिश करते हैं विद दिस हैंडमेड मैसेजेस, ठीक है। ओके, सो यूनिवर्स हमें बताइए पाइल नंबर 2 का ये जो पर्सन है वो कौन है, थोड़ा हम उनके बारे में प्लीज हमें बताइए। ओके, सो फर्स्ट जो आया है वो है रिस्पेक्ट पेरेंट्स एंड एल्डर्स। तो ये जो इंसान है मुझे लगता है कि बड़े बुजुर्गों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, या फिर करते हैं अगर ये पास्ट का कोई पर्सन है जिनको आप जानते हो। फिर हमारे पास आया है अवेयरनेस, तो ये इंसान जो है स्पिरिचुअली बहुत अवेयर है, जैसे मैं बता रही थी कि ये
बहुत ज्यादा अभी अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अवेयर है, ऐसे ही कोई डिसीजन नहीं लेता, बहुत सोच समझ के, 4 लोगों के बारे में सोच के फिर डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनके डिसीजन के बारे में कुछ भी हो जाए। ओ वाओ, फिर हमारे पास आए हैं हग्स एंड किसेस। तो डेफिनेटली उनके साथ आपका एक ब्यूटीफुल सा टाइम स्पेंड हो सकता है जो बहुत रोमांटिक होगा। फिर आया है 9, 18, 27। तो ये उनका बर्थ डेट, आपका बर्थ डेट, बर्थ मंथ, कुछ इंपॉर्टेंट डेज वगैरह हो सकते हैं। ओ वाह, फिर मिला है वाटर बेबी। तो हो सकता है इस इंसान को स्विमिंग बहुत ज्यादा पसंद हो, वाटर स्पोर्ट्स पसंद हो, या आपको भी हो सकता है, ठीक है। आप दोनों एक साथ किसी पूल में या सी साइड में जा सकते हो। 1, 10, 19, 28 ये इंपॉर्टेंट डेट्स, मंथ्स आपके लिए हो सकते हैं। बाय द वे कुछ लोगों के लिए तो मुझे लगता है जनवरी में ही वो आ जाएगा। नंबर 28, 10, 1 इतने बार आए हैं। एयर साइन हो सकता है वो पर्सन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, आप भी हो सकते हो। फिर आया है ओ वाओ, केयरिंग स्वीट हार्ट। तो ये इंसान जो है बहुत केयरिंग होगा और शायद आपको स्वीट हार्ट करके बुलाए भी। ओके, बाय द वे ये इंसान बहुत ही स्वीट हार्ट होगा। वाओ, टेक स्टैंड्स फॉर यू। तो डेफिनेटली आप जो भी डिसीजन लोगे अपने लाइफ में, ये इंसान जो है आपके लिए स्टैंड लेगा, आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आया है 7, 16, 25। तो ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, मंथ भी। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट है ट्रैवलर एडवेंचरर। वाओ, आपको 2 बार ट्रैवलर का कार्ड मिल चुका है गाइस। तो डेफिनेटली ये जो इंसान है मुझे लगता है ट्रैवलिंग और एडवेंचर बहुत ज्यादा पसंद करता है, ठीक है। ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, शायद बिजनेस की वजह से भी हो सकता है वो ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हो। नेक्स्ट आया है हमारे पास, वाह, आपके लिए बहुत डेट्स आए हैं गाइस। मुझे तो लगता है कुछ लोगों के लिए शायद आपका बर्थ डेट भी होगा, फिर आप लोग मिलेंगे भी एक डेट पे, फिर आपका शादी भी एक डेट पे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 3, 12, 21, 30। ओके, और लास्ट जो हमारे पास है वो है पावरफुल मैनिफेस्टर। डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल है गाइस, इनको जो चाहिए लाइफ में वो हासिल कर ही लेते हैं, ठीक है। सो ये थी मेरी पाइल 2 वालों की ब्यूटीफुल सा रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री, आप सबका दोस्त, सेइंग बाय।